तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि जो वीडियो मैंने 1 डेढ़ घंटा पहले डाली थी उसको मुझे रोकना पड़ा। को उसमें कुछ गलत फहमी हुई थी। को से 1,000 से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देख लिया था, लेकिन जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी, जो खबर आई थी, तभी तक ऑफिशियल ऑर्डर निकल के पब्लिक नहीं हुआ था। तो इम्प्रेशन ये मिला था कि एक नई SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। नई का मतलब ये होता है कि पुरानी को ख़त्म करके नई बनाई गई है। लेकिन जब तक उसका टेक्स्ट जो था, लिखा हुआ ऑर्डर, वो मेरे सामने आया, तो उससे ये बात सामने आई कि नई SIT सिर्फ दीपक टीनू के भागने के केस को देखेगी। मुझे बहुत हैरानी हुई। ऐसा भी होता है। बहुत अजीब बात है कि एक केस में कितनी SIT बनेगी। एक IG, एक DIG, एक SSP और एक CIA स्टाफ को लेके पहले एक SIT बनी हुई है सिद्धू मूसेवाला केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आज तक उस SIT की रिपोर्ट नहीं आई। कितनी हैरानी की बात है कि चार्जशीट फाइल हो जाती है। अगर SIT बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आने के पहले चार्जशीट फाइल हो जाती है, तो SIT का मतलब क्या है? आप क्या सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उसकी रिपोर्ट दोगे? उसका कब खुलासा होगा? SIT ने क्या किया इतने महीने, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जब ये खबर आई DG ऑफिस से कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब ने एक नई SIT बनाई है, तो इसका अंदाज़ा आप क्या लगाओगे? नई का मतलब यही होता है कि पुरानी ख़त्म करके नई बनाई गई है। लेकिन बाद में जब ऑर्डर सामने आया, मैंने भी देखा, तो मुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन इस बात का अफसोस भी हुआ कि एक ही केस में आप कितनी SIT बनाओगे। एक मुल्ज़म आज कस्टडी से भाग गया, भगाने वालों को आपने पकड़ लिया, उसको नौकरी से डिसमिस कर दिया, उसके घर पे रेड मारी, जो लड़की थी उसको लेके जो भागी वो कौन थी उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वो अमृतसर के रहने वाली है, अमृतसर बेस्ड है। कौन है उसका खुलासा होना बाकी है। लोग कुछ कहते हैं कि वो पुलिस वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन मेन मुद्दा जो मैं पहली वीडियो में भी करना चाहता था, जो मैंने अब प्राइवेट कर दी है, तो आपको दोबारा से ये वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता था कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन, कोई गलतफहमी मेरे सुनने वालों के पास जाए। मैं अपने प्रोफेशन के प्रति कमिटेड हूँ, इसलिए मुझे अपनी गलती मानने में कभी कोई शर्म नहीं आती। लेकिन एक तरीके से अच्छा हुआ, मुझे एक नई बात मालूम पड़ी कि अगर एक केस को लटकाना हो, उसको ठंडे बक्से में डालना हो, उसको कन्फ्यूज़न क्रिएट करनी हो, जैसे कि SSR केस में हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उसी किस्म के हालात मुझे लगता है अभी सिद्धू मूसेवाला केस के भी बनते जा रहे हैं। इतनी इंक्वायरीज बैठा दो कि केस कहीं तक नहीं पहुंच सके। मैंने तारीफ़ की थी पंजाब पुलिस की कि बहुत अच्छा किया इन्होंने कि पुरानी SIT ख़त्म करके नई SIT बनाई है। एक नए सिरे से केस की तफ्तीश होगी, नए सिरे से केस को भांपा जाएगा, नए तरीके से केस को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वो उम्मीद एक बार फिर टूटी। अब मुझे आप बताइए, आप सब अक्लमंद लोग हो, सब आप देखते हो, समझते हो। एक आदमी कस्टडी से भागा,
उसके लिए एसआईटी एक और बना दी। आप सोच के देखो कि और आने वाले 2-4-5 दिन में एक और आरोपी भाग जाए तो एक और एसआईटी बनेगी। कुछ इस किस्म का हादसा और हो जाए तो फिर एक और एसआईटी बनेगी। एक केस में आपको कितनी एसआईटी चाहिए? ये एक पैनिक रिएक्शन है। मैं इसको पहले मैंने तारीफ कर रहा था डीजी ऑफिस की, सरकार की, कि अच्छा कदम उठाया है, लेकिन अब मुझे भरोसा उठता नज़र आता है कि इस केस में हर जगह पे पैनिक रिएक्शन होता है। लोकल पुलिस ने काम नहीं किया, बराबर नहीं किया, पब्लिक का गुस्सा बढ़ा, आपके ऊपर प्रेशर आया, आपने एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नीचे 4 सदस्यों की एसआईटी बना दी। उसके बाद आप 90 डेज में आपको चार्जशीट फाइल करना था। वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपने अजीब सी चार्जशीट फाइल कर दी, जिसमें अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये किसी बड़े ऐसे आदमी ने बनाई है चार्जशीट जिसको कानून की कोई समझ नहीं है। अब वो चार्जशीट तो कोर्ट में पेश हो गई। कल को उस चार्जशीट को पुलिस कैसे ठीक करेगी? जो पुरानी एसआईटी थी, जो सिद्धू मूसेवाला के केस को देख रही थी, उस एसआईटी ने क्या निष्कर्ष पे पहुंची, क्या उन्होंने पाया, क्या नई बातें खोजी, उन सब बातों को कैसे वो नए सिरे से कोर्ट में पेश करेंगे कि हमारी पहली चार्जशीट में कही हुई बातों में हम ये सुधार करना चाहते हैं। वो तो हो जाएगा। अगर आप रिपोर्ट आएगी, 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, पहली एसआईटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। इसलिए मैं बहुत खुश हुआ था जब मुझे डीजी ऑफिस से जो खबर मिली कि एक नई एसआईटी बना दी गई है। मैंने वीडियो लोड कर दिया, आपने सुना बहुत से लोगों ने, लेकिन बाद में ये पता चला कि नई एसआईटी सिर्फ और सिर्फ दीपक टीनू के भागने के मामले को लेके बनाई गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैनिक रिएक्शन है या कवर अप रिएक्शन है? मुझे बताइए, नई एसआईटी अब क्या करेगी? जिस आदमी ने बकाया उसको ऑलरेडी आपने पकड़ लिया, उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले लिया, उसकी जो साथन थी जिसने उसको भगाने में हेल्प की उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। और ये भी हो सकता है कि शायद मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते वो औरत पकड़ी भी जाए और उसके बाद 2, 4, 5, 6 दिनों में दीपक टीनू भी पकड़ा जाए या शायद भाग जाए, कभी आपके हाथ ना आए। तो नई एसआईटी क्या करेगी, मुझे ये बताइए। ये पूरे केस को पूरी तरह से कंफ्यूज करने की बात हो रही है कहीं ना कहीं। अब मुझे समझ आने लगा है कि ये बातें बहुत दूर तक जाएंगी। सिद्धू मूसेवाला का परिवार बार बार इस बात की मांग कर रहा था कि हमारे केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। वो यहाँ तक कहने लगे थे कि इस केस की री इन्वेस्टिगेशन हो। री इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि आज तक जो हुआ है वो हमें सही नहीं लगता, हमें मंजूर नहीं है, इसलिए इसकी दोबारा जांच हो। लेकिन हमारा कानून ऐसा है कि एक बार जो कंप्लेंट दर्ज हो गई, उसमें जो बयानात हो गए, उनको बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप बदलने जाओगे तो जो विरोधी धर के जो वकील होते हैं वो बहुत ऑब्जेक्शन उठाते हैं। इसलिए शायद जब ये नई एसआईटी का गठन हुआ तो हमें सिद्धू मूसेवाला परिवार को और मुझे भी ऐसे लगा कि जैसे शायद एक नई पहल की गई है इस केस को इसके लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
अब ये नई टीम कब मिलेगी, कब बैठेगी, कब स्ट्रैटेजी बनाएगी, कैसे लोगों को पकड़ा जाएगा और उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो अभी देखने वाली बात है। समय कम भी लग सकता है, लंबा भी हो सकता है, लेकिन जो बातें सामने हैं वो तो सामने हैं। पुलिस वालों की मिली भगत सामने आई, किस कारण से उन्होंने किया वो भी 2-4 दिन में जो लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर रहे हैं वो लोग करेंगे। और हैरानी की बात यह है कि एक हवलदार जो प्रमोट भी नहीं, जिसको उसकी सर्विसेज का ख्याल रखते हुए स्टार दे दिए गए, उनको हम कहते हैं कि जैसे कम्प्लीमेंट्री मार्क्स होते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको 3-4-5 नंबर कम्प्लीमेंट्री मार्क्स देके आपको पास कर दिया जाता है। तो उस आदमी की पुरानी सर्विसेज को देख के उसको कम्प्लीमेंट्री स्टार दे दिए गए, लेकिन रिकॉर्ड में अभी भी वो हवलदार है, उसको आपने सब इंस्पेक्टर बना दिया मार्क्स दे के। और उस आदमी ने इतना बड़ा कांड कर दिया, ये उसके बस का रोग नहीं है। उसके ऊपर उसके इंस्पेक्टर थे, उसके ऊपर उसका DYSP था, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके ऊपर उसका एक SP है, SP के ऊपर SSP है, SSP के ऊपर एक DIG है, DIG के ऊपर एक IG है, IG रेंज जिसको कहते हैं। क्या इन सब ऊपर वाले ऑफिसर्स को बिल्कुल पता नहीं था कि हमारा एक हवलदार क्या कर रहा है? ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, ये इसको कहते हैं मॉनिटरिंग नहीं है, एब्सेंस ऑफ मॉनिटरिंग या ओवर कॉन्फिडेंस कि हमने एक आदमी पे भरोसा किया, वो जो करेगा अच्छा करेगा। तो क्या अगर मुताहिद जूनियर ऑफिसर एक गलती करता है, उसके साथ उसके सीनियर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम महाराष्ट्र में एक कानून है कि अगर एक पुलिस स्टेशन में कोई एम्प्लाई, वो सब इंस्पेक्टर हो, हवलदार हो, वो रिश्वत लेते पकड़ा जाए तो एक्शन उस पुलिस स्टेशन के सीनियर के ऊपर भी होगा, क्योंकि सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो थाना इंचार्ज है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर जूनियर ऑफिसर गलती करता है तो कहीं ना कहीं सुपरविजन में कमी होती है। ये कह देना कि वहाँ के SP एक नए IPS ऑफिसर हैं, उनको तजर्बा नहीं है। अरे भाई, तजर्बा नहीं है तो उनको SP क्यों लगाया? कहीं और पोस्टिंग दे देते, उनको पहले ट्रेन करते, उनको फिर उनको वहाँ पे लगाते। और जब इतना बड़ा कांड हो गया था उसके बाद उनको बदला क्यों नहीं वहाँ से? उसके बाद वही SSP, उनके के ऊपर वाले ऑफिसर, वो पहली SIT के भी मेंबर हैं और अब जो नई SIT बनी है उसके भी मेंबर हैं। तो वो कहाँ तक केस को आगे ले जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक प्रॉपर सुपरविज़न, मॉनिटरिंग और ग्राउंड लेवल तक उसकी जो पैरवाई होती है वो नहीं करोगे आप, इस किस्म के हादसे होते रहेंगे। और वो भी कहाँ होते हैं? जो पुलिस क्वार्टर्स हैं, जहाँ पे और भी पुलिस वाले रहते हैं, मजिस्ट्रेट भी रहते हैं, बहुत से और सरकारी मुलाजिम रहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हुए। और उस कॉलोनी का, उन पुलिस क्वार्टर्स का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, कोई बैरिकेटेड गेट नहीं है, कौन अंदर आया कौन गया कोई रिकॉर्ड रखने वाला नहीं है, और कोई CCTV कैमरा नहीं है। आप बताइए, जहाँ इतने बड़े अफसरान रहते हों वहाँ पे कौन आता है कौन जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। और अगर आज आप
उस हवलदार को ब्लेम करते हो कि वो एक आरोपी को बिना हथकड़ी के अपने घर में ले गया, एक लड़की को अपने घर में ले गया और वहीं उस घर से वो आरोपी और वो लड़की भाग जाते हैं, उसकी कोई आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई सर्वेलेंस सिस्टम नहीं था, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। क्यों डरते हैं ये अफसरान अपनी प्राइवेट लाइफ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड करने से? एक बात। दूसरी बात, अगर इतने समय से आप उस ऑफिसर पे भरोसा कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आज तक उसने इस किस्म के काम पहले कभी नहीं किए होंगे? अब उस काम की जानकारी करने के लिए एक और एसआईटी बनानी पड़ेगी। कितनी एसआईटी बनाओगे आप? पंजाब हिंदुस्तान का एक ऐसा सूबा है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एसआईटीज बनी हुई हैं और किसी भी एसआईटी रिपोर्ट पे आज तक कोई डिसिसिव एक्शन नहीं हुआ। किसी की रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट आई तो इतनी खराब आई जो कोर्ट कचहरी के मान्यता पे नहीं उतरी, उनके स्टैंडर्ड पे खरी नहीं उतरी, सब खारिज हो गई। ये कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। एक इनको नुस्खा मिल गया कि कुछ भी हो तो सरकार ऐलान कर देती है कि हमने एसआईटी का गठन कर दिया। मुझे बहुत दुख से भी एक बात करनी पड़ रही है, मैं बहुत दुखी हूँ अंदर से। मैंने कभी अपनी वीडियो जो है इस तरह से अपने आप को मैंने कभी उनको रोक के नई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये मजबूरी थी, एक जिम्मेदारी थी, एक मेरा प्रोफेशनलिज्म था, मुझे बनानी पड़ रही। और वही बात जिसकी मैं तारीफ़ कर रहा था उसकी मुझे अभी मुखालफत करनी पड़ रही है। कितनी एसआईटी बनाओगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर बात पे एसआईटी बनाओगे। अब ये एसआईटी की रिपोर्ट कब आएगी, नहीं आएगी, उसके पहले पहले वही ऑफिसर जो उस पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, वही डीवाईएसपी, वही एसपी, वही एसएसपी सब केस सॉल्व कर देंगे। तो एसआईटी का मतलब क्या हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के दिन इतना काफ़ी। एक बार फिर पहली वीडियो को आप छोड़ दीजिए, इस वीडियो को नए सिरे से देखिए। कल के लिए एक नई बात, नई कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। और आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।